हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ठंडी हवा में लिपटी हुई एक और सुबह के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड आई प्रे कि आप सेहत और तंदुरुस्ती वाली खूब अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें और अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और उनको इस मुसीबत से निजात दिलाएं। सो एज़ ए मुस्लिम हमें ये ईमान रखना चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि जल्द ही इंशाल्लाह ताला जो ये यहूद है अल्लाह ताला इनका सफ़ाया कर देंगे और हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमाएंगे, क्योंकि जब खुद अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये वादा फरमा दिया है कि किसी इंसान पे उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला अपने प्यारी उम्मा को ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दें। सो ये हुक्मरान ये दुनिया चाहे जो मर्ज़ी करती रहे, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाएंगे। बस हमें करना क्या है कि उनके लिए बहुत 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 सारी दुआएं करनी है और जितना हो सके उतनी डोनेशन देनी है। हाँ, अगर आप बाइकआउट कर सकते हैं उन चीज़ों का तो वो भी करें, लेकिन दुआएं करना मत भूलें प्लीज़। So these are the last days of autumn holidays as well as last days of October। तो अक्टूबर में यू ऑल नो कि मेरे छोटे बेटे की 7th जो है वो बर्थडे गुजर के गई है। और ये हॉलीडेज़ में इंसान प्लान बहुत कुछ करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट बिलीव मी हॉलीडेज़ में ज़्यादा लेज़ी हो जाता है और कुछ भी करने को दिल नहीं करता। सो यहाँ पे हम बाहर निकले हैं कि थोड़ा सा चलें सेलिब्रेट कर लेते हैं। और सेलिब्रेशन क्या करनी है, मतलब कुछ खा पी लेते हैं और कुछ बच्चों की विंटर शॉपिंग तो करनी ही थी। सो इसी बहाने थोड़ी सी विंटर शॉपिंग करते हैं और माइंड को भी रिलैक्स करते हैं, बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा साथ स्पेंड करने के लिए। सो पहले तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे और फिर आगे देखते हैं और क्या क्या करना है। खाना वाना खाने के बाद और कुछ कपड़े और शॉपिंग अदर एक्सेसरीज जो हैं बाय करने के बाद, और इस शॉप से हमने कैंडीज़ वगैरह बाय की थी, जो कि गुडीज़ जो पैकेट्स हैं वो बनाने थे, क्योंकि इसकी बर्थडे थी। तो स्कूल जैसे ही स्टार्ट होना था तो वहाँ पे हमने गुडीज़ पैक देने थे अदर बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। एनीवेज़ अब हम जा रहे हैं रोलन सेंटर में, जो कि हमारे घर से बिल्कुल पास ही है, और वहाँ पे जाके कुछ मीठा खाएंगे, कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी। सो वेदर के हालात कुछ यूँ हैं कि आपके सामने ही हैं, हर वक्त यहाँ पे क्लाउड्स ही रहते हैं और बारिश होती रहती है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी और ठंडी तेज़ हवाएं वैसे चल रही थी। लेकिन एनीवेज़ अब रोलर सेंटर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं और क्या क्या करना है। और हम आ गए हैं रोलन सेंटर पे। यहाँ पे भी एक मॉल टाइप पे ही रोलन सेंटर होता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स होती हैं, क्लॉथ्स की, खाना पीना, और इस तरह मिनिएचर्स जो बने हुए थे और काफ़ी खूबसूरत से मिनिएचर्स डिस्प्ले किए हुए थे आज इन्होंने। सो आपको दिखाते हैं। और क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही थी सो काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकले थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा बाहर आए हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे, और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी थी यहाँ पे जो उन्होंने रखी हुई थी मिनिएचर्स वालों ने, और वो कर रहे थे। अब हम यहाँ पे आइस ऑर्डर किए, आइस खाएंगे, और आइसक्रीम जो है वो सर्दी में खाने का मज़ा ही और होता है। गर्मियों में तो अच्छी लगती ही है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की लगती है। और मैंने ली थी कैरमल स्निकर्स और मेरे बच्चों ने ये सारी। तो अब हम ये खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। Das ist Sami und der andere ist meine.
और अभी क्रिसमस में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं, लेकिन पहले से ही क्रिसमस की जो है वो डेकोर स्टार्ट हो गई है। और अभी हैलोवीन भी गुजरने वाली है। जब ये क्लिप्स लिए तब तक अभी हैलोवीन नहीं हुई थी, और उसका भी स्टफ़ यहाँ पे है। और ये क्रिसमस भी साथ ही उन्होंने डेकोर स्टार्ट कर दिया है। और ये क्रिसमस जो है वो पूरे ईयर में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो इनका फेस्ट होता है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और काफ़ी कुछ होता है। फिर से जहाँ पे फ्राई मार्क लगा था वहाँ पे फिर से फ्राई मार्क लगता है, और उस टाइम तो भरपूर सर्दी होती है और बड़ा मज़ा आता है। और ये कुछ हैलोवीन की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, और अभी हैलोवीन को थोड़ा टाइम था, सो अभी वो भी डिस्प्ले में थी। सो एक्चुअली जो बर्थडे होती है यहाँ पे वो क्योंकि स्कूल में ही सेलिब्रेट करते हैं, वहीं पे केक काटते हैं, वहीं पे फ्रेंड्स होते हैं। और मेरे बच्चे की जो बर्थडे वो हमेशा ही अक्टूबर हॉलीडेज़ में होती है। सो वो अब आफ्टर हॉलीडेज़ जो जब स्कूल में जाएगा तभी सेलिब्रेट करेगा। यहाँ पे हमने घर में छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन रख ली थी। और ये इतना प्यारा सा वॉस मैंने बाय किया था, साथ लिलीज़, थोड़ी सी फ्रेशनेस के लिए कि घर में थोड़ी सी फ्रेशनेस हो। और अब हमने छोटा सा एक केक बाय किया है, और अब हम बैठ के यहाँ पे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक को कट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे केक कट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा 7 इयर्स का हो गया, और टाइम किस तरह स्पीडली गुजर जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता। सो इन छोटी छोटी खुशियों में ही हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स भी हों तो वो भी ज़ाहिर अपनी अपनी फैमिली के साथ बिज़ी होते हैं। सो यहाँ पे हमने केक कट कर लिया है, और अब एक दूसरे को खिला रहे हैं। और क्योंकि सारा दिन बाहर थे, सो अब कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है, अब हम कॉफ़ी पियेंगे। और कॉफ़ी शॉफ़ी पी के और केक शेक खा के, मतलब बच्चे जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, और बाहर बारिश हो रही थी। सो मैंने सोचा थोड़ी वॉक के लिए चलते हैं, क्योंकि बारिश में वॉक करने का भी अपना ही मज़ा होता है। और अब यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, और बारिश देखें कितनी ज़्यादा हो रही है। बट इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी आपको यहाँ पे पानी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ़ौरन ही ज़मीन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई भी पानी सड़कों पे खड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आता। इस वजह से ना ही यहाँ पे बारिश हो तो लाइट चल जाती है। मेरा ख्याल है 8 इयर्स में मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी लाइट गई हो। सो यहाँ पे इस मौसम का भी अपना ही मज़ा है, और लोग इसको मतलब एज ए रूटीन ही लेते हैं, क्योंकि ये तो हर रोज़ का काम है। सो ये चलता ही रहता है। एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वंस अगेन। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और नेक्स्ट डे हमने बनाई थी, हमने नहीं मेरे हस्बैंड ने बनाई थी हलीम। मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। और इस बारिश में और इस सर्दी के मौसम में हलीम खाने का अपना ही मज़ा है, और वो भी साफ़ सुथरी। अगर आपकी आंखों के सामने आपके घर में बनी, आपके होम शेफ़ ने बनाई है, तो फिर तो क्या ही बात है। सो यहाँ पे बनी है मज़ेदार सी, यमीएस्ट सी, और खूब मेरे मुंह में तो अभी फिर से पानी आ रहा है। एनीवेज खूब स्पाइसी सी हलीम, और बहुत ही मज़े की थी। और अब हम इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये लास्ट डेज़ ऑफ अक्टूबर थे, और जैसे ही अक्टूबर के हॉलीडेज़ फिनिश होनी थी, तो साथ ही जो फ्राई मार्क थी वो भी ख़त्म हो जानी थी। सो हमने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा फिर से फ्राई मार्क में चलें, अब वहाँ पे जाके चूरोस को एंजॉय करें। मौसम बहुत अच्छा था और दिल कर रहा था, क्योंकि फिर तो अपनी बिज़ी लाइफ फिर से स्टार्ट हो जानी थी। तो क्यों ना ये जो पल हमारे पास हैं इनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें, एंजॉय कर सकें। सो चलते हैं फ्राई मार्क में। एंड गाइस ये रहा हमारा बर्थडे बॉय, और यहाँ पे हम आ चुके हैं, और अब यहाँ पे डिफरेंट राइड्स ले रहे हैं। और हमने घर से ही ये प्लान कर लिया था कि हम छोटी वाली जो फ्राई मार्केट है दोनों साइड पे वहीं पे रहेंगे, क्योंकि जो बड़ी वाली फ्राई मार्केट है वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश होने वाला था। हॉलीडेज़ फिनिश हो रही थी, और फ्राई मार्केट के भी लास्ट डेज चल रहे थे। सो ज़्यादातर लोग बाहर निकले हुए थे।
सो यहाँ पे बच्चे राइड्स ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यही दिन होते हैं जो बच्चों को याद रह जाते हैं। बिलीव मी, आप इनके लिए महंगे से महंगा तोहफ़ा ले लें, कुछ गैजेट्स ले लें, कुछ भी ले लें, वो वक्त के साथ उनको भूल जाते हैं। लेकिन ये जो मेमोरीज़ हैं बच्चों के साथ गुजारा हुआ टाइम, बच्चों के साथ छोटे मोटे लिए हुए राइड्स, ये इनको हमेशा याद रहते हैं। ये छोटी छोटी मेमोरीज़ इनके माइंड में फ़िक्स हो जाती हैं और वो उसको हमेशा याद करते रहते हैं। सो राइड्स वगैरह तो साथ साथ चल ही रहे हैं, लेकिन चूरोस जो कि मेन फोकस है हमारा, वो लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे ये चर्च है, यहाँ पे आई थिंक 6 और 7 का टाइम हुआ था। सो चर्च का घंटा मुसलसल बजे ही जा रहा है, और यहाँ पे मतलब मज़ा आ रहा है। ठंडा मौसम है, गर्म चूरोस हैं, और साथ ये चर्च की बजती हुई घंटियाँ एक अजीब सा समा बांध रही हैं। अपने अपने चूरोस लेके हम एक साइड पे बैठ गए हैं और इन्जॉय करेंगे ये वाला व्यू, साथ गरम गरम चूरोस। और अब जनाब चूरोस खाते हुए भी मेरे बच्चों ने ये फ़ैसला किया कि अब ये वाला राइड लेंगे। अब वो ये वाला राइड ले रहे हैं, और बच्चों की ये छोटी छोटी सी बातें मान के, बिलीव में उनकी खुशियों को देख के एक पेरेंट्स कितना खुश होते हैं, ये अगर आप पेरेंट्स हैं तो अच्छी तरह से जान सकते हैं इस बात को। और बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि बिल्कुल छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही आपकी लाइफ को खुशहाल बनाती हैं, आपकी लाइफ को अच्छी बनाती हैं और आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं। सो दिस इज़ द मैप ऑफ ओल्ड स्टार ब्रेमन, और मेरे बच्चे अभी दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं। सो इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में और छोटी छोटी बच्चों की बातों में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और अब हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स आगे थे। सो हमने कहा कि अब घर चलते हैं, और देखें कितनी खूबसूरत सी शामें हैं। और अभी मेरा ख्याल है कि 8 का ही टाइम है, और शाम होना स्टार्ट होगी। कभी यहाँ पे भी दिन इतने लंबे होते थे कि 11 ओ क्लॉक पे मगरिब होती थी। और ये कितना खूबसूरत सा अल्लाह का निज़ाम है कि कभी दिन बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, और कभी सर्दी आ जाती है और कभी गर्मी आ जाती है, और इसी तरह से लाइफ का सर्कल जो है वो चलता ही रहता है और टाइम गुज़रता चला जाता है। एनीवेज़, अब हम घर चलते हैं, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या कुछ बाय किया था। अगर आप अभी तक मेरा व्लॉग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड डू कमेंट इट। सो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ माई व्लॉग। और रात को मुझे आपको अपनी शॉपिंग दिखानी थी जो उस दिन बच्चों के साथ बाय की, बट मैं टोटली भूल चुकी थी। सो अब दिखा रही हूँ, और बच्चों के साथ आप कितना कुछ बाय कर सकते हैं, इतना ही बाय हो सकता था जितना हमने किया। एनीवेज़, कुछ बच्चों की लॉन्ग स्लीव शर्ट्स बाय किए थे, इसके अलावा कुछ कैंडल्स बाय किए थे। जो स्वेटर्स और जैकेट्स थे वो मैं अकेली जाके बच्चों के बगैर बाय कर चुकी थी। सो ये व्लॉग यहाँ तक ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। एंड ऑन डैट नोट, वाटर बॉटल से मुझे याद है कि प्लीज़ अवॉइड प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, और इस टाइप की वाटर बॉटल्स यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है। सो बच्चों को प्लास्टिक के वाटर बॉटल में पानी मत दिया करें। और इसके अलावा बस यहाँ तक ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टेक केयर, बाय।